है आपका? देखिए, जो बात आपने उठाई और गुनी प्रकाश जी ने अच्छे से एक्सप्लेन की है कि फसलों में जो आग लग रही, उसका बीमा का पैसा किस तरीके से किसानों को मिल रहा है और दिक्कत आ रही। तो सबसे बड़ी बात जो आगजनी की घटनाएँ हैं, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश में देखने को मिल रही, खास करके मैदानी इलाकों में और इन आग की घटनाओं की 2 ही वजह सामने आ रही। पहली कि बिजली विभाग के जो तार हैं, जो हाई टेंशन लाइन निकली हुई है, उसपे शॉर्ट सर्किट के केसेस देखे जा रहे हैं और उन तारों में ढिलाई होने की वजह से चिंगारियां जो है नीचे गिरती हैं और गेहूं ऐसी फसल है कि वो एक तरीके उसमें छोटी सी भी चिंगारी लगे बारूद की तरीके काम करती है। ये तरीके देखने को मिल रहे हैं हरियाणा में बीते एक सप्ताह में अकेले सिरसा में 350 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल जल चुकी है आग में और इसी इतनी एकड़ की फसल का भूसा भी जल चुका है। जबकि कुरुक्षेत्र में बीते दिन एक मामला सामने आया जिसमें भैंस और उसका बच्चा जल करके मर गया। जो एक खेत में जो छोटा सा घर बना हुआ था जिसमें भूसा रखा हुआ था, उसी में पशु बंधे हुए थे और एक भैंस पूरी तरीके से जल गई, वो जिंदा थी। उसकी आप वीडियो सामने आए थे, उसकी कराह, उसकी आवाज सुन सुन करके इतना दर्द महसूस हो रहा था कि किस तरीके से पशु जल गए, वो खुद को खोल करके भाग भी नहीं सकते और मौत हो गई। अब रही बात कि मुआवजा कैसे मिलेगा, तो जब अ, किसानों ने सब डिविजनल ऑफिस को घेरा और सिरसा में, कुरुक्षेत्र में और दूसरे जिलों में जब घेराव किया है और उनको शिकायती पत्र दिए, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद कहा जा रहा है पटवारी उनके घरों में पहुंचेगा, किसानों से डॉक्यूमेंट लेगा, उनसे जांच करेगा, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। फिर प्रोसेस शुरू होगा कि आपका कितना नुकसान हुआ है और उसका पैसा रिपे करने के लिए। तो ये लंबा प्रोसेस है। हालांकि काफी विरोध प्रदर्शन के बाद कल ही शाम को हरियाणा सरकार ने बड़ी पहल करते हुए क्षतिपूर्ति पोर्टल जो ऑनलाइन है उसको खोल दिया। ये एक बड़ी पहल सरकार ने की, किसानों की आवाज सुनी और उनकी पीड़ा को महसूस किया और क्षतिपूर्ति पोर्टल को ऑनलाइन फिर से विंडो खोल दी है, जहां पर किसान जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी डिटेल भर सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं कि कितनी उनकी फसल जली है, कितना नुकसान हुआ है, उनका कोई पशु जलकर मरा है या उनका दूसरा सामान कोई आग की चपेट में आकर के नष्ट हुआ है, उसकी डिटेल्स दे सकते हैं और जल्द से जल्द जो है उसका भुगतान सत्यापन कराने के बाद किया जाएगा साइन। दूसरी बात जी। फसल बीमा की जो आपने कही कि फसल बीमा को लेकर के, तो 9 करोड़ देश भर में अलग-अलग सीजन में 9 करोड़ किसान हैं जो फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि समय पर किसानों को भुगतान नहीं हो पाता है या वो कहाँ पर अपनी कंप्लेन करने जाएँ, ये बड़ी समस्या रहती है। बड़े जो खेतिहर हैं, बड़े जोत के जो किसान हैं, उन्हें तो इसका लाभ मिलना आसान हो जाता है, लेकिन जो छोटी जोत के किसान हैं, बीघे 2 बीघे 1-2 किला की खेती करने वाले किसान, उनको बड़ी समस्या आती है। हालाँकि केंद्र सरकार की ओर से हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, जहाँ पर आप वीडियो खींच करके, फ़ोटो ले करके अपनी फसल का अपडेट कर सकते हैं और उनको अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद जो प्राइवेट कंपनी है, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार, मान लीजिए गेहूं का आप बीमा कराते हैं तो 8% ब्याज देना होता है किसान को, लेकिन किसान सिर्फ 1.5 से 2% ही प्रीमियम का पेमेंट करता है। बाकी जो है केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकार वहन करती है। एक बीघे में कुल मिलाकर के 12,000 के आसपास प्रीमियम पड़ता है, जिसमें से 4 या 6 हजार रुपए, मैं ये औसतन बता रहा हूँ, अलग अलग जिले, अलग अलग राज्य का अलग अलग डेटा हो सकता है। तो किसान को 4 हजार रुपए के आसपास देना पड़ता है। लेकिन अगर एक बीघे फसल गेहूं की चौपट होती, नुकसान होता है किसी भी तरह से, आग लगने से, बारिश होने से, ओले गिरने से, तो तकरीबन 80 से 90 हजार रुपए तक उसको रिपे होता है, फसल बीमा की ओर से उसको नुकसान की भरपाई के रूप में मिलता है। लेकिन ये हासिल करना रकम टेढ़ी खीर है। जैसे गुनी प्रकाश जी ने कहा कि एक धोखा हो रहा है, तो कई सारी केंद्र सरकार ने इस फसल बीमा योजना में हजारों कंपनियों को लिस्ट कर रखा है। हर जिले में अलग अलग एक तरीके से कंपनी काम कर रही है, हर जोन में अलग अलग कंपनी काम कर रही है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के तरीके ही प्राइवेट कई सारी ढेर सारी कंपनियां हैं जो फसल बीमा कर रही हैं। और लेकिन इसमें दिक्कत इसी तरीके की, चूंकि वो प्राइवेट है, रेगुलेशन और मॉनिटरिंग इतनी सख्त नहीं हो पा रही है, जिससे भोले वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साइन हमारी
कोशिश और सरकार को ये करना चाहिए किसानों के हित में कि फसल बीमा योजना अच्छी है, लेकिन इसका अनुपालन, क्रियान्वयन किस तरीके से बेहतर ढंग से किया जा सके, इसको लेकर के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें और कड़ा करने की ज़रूरत है साईं। जी। तो रिज़वान जी ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इस पूरी चीज़ को डिस्क्राइब किया। गुनी प्रकाश जी आपसे समझना चाहते हैं कि जब नहीं, साहब किसान की इसमें पता फसल क्या, गिरती जी, जो जी, फसल बीमा योजना है उसमें पहले उन्होंने जो वो आएगी, बारिश आएगी, उसको बाहर निकाले, आग को इन्होंने बाहर निकाल दिया। तब हमने उस पे ऑब्जेक्शन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि फसल बीमा योजना जो आप तय कर रहे हो उसमें किसानों से किस्तें तो ले ली गई, लेकिन किसानों से कोई संपर्क नहीं है भाई, आपका बीमा किया ना किया, और उसका वो जाएगा ना जाएगा। मेरा ये कहना है कि जो सरकार है जो करेगी उसकी प्रक्रिया इतनी कठिन है कि किसान अपनी देनी, अब वो कह रहे कि आप उपग्रह से देंगे। भाई उपग्रह, मेरा ये कहना है उपग्रह तो आप करो। कंपनियां जो है अपनी किस्तें लेके, चाहे वो किसान से ले या राज्य सरकार से ले या केंद्र सरकार से ले, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कंपनी के मालिक जो है वो किसान के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब उनकी जवाबदेही कुछ नहीं है। अब दूसरी एक और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, अगर मेरा यहाँ नुकसान हुआ मेरे गांव में, तो पूरे गांव में नुकसान होगा तभी क्लेम मिलेगा। मेरी अगर 10 एकड़ की फसल नुकसान होगी या अफवाल से गई, तो सबसे पहले ये होगा कि गांव में अगर कम से कम 75% नुकसान होगा तभी क्लेम। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरी कार का एक्सीडेंट होगा, बीमा होगा, तो उसको इकाई क्यों? हमारा ये कहना है किसान को इकाई मानो। आप गांव को